नसीहत देना चाहती है, अपने एक्सपीरियंस से चाहते हैं कि ये लोग कुछ सीख लें। आपने अक्सर इस किस्म के मुआवज़े सुने होंगे कि ख़वातीन लड़कियों को कह रही होती, भाई तुम्हारी उम्र में हम पूरा घर संभालते थे, हमारे 2 बच्चे थे। मर्द हज़रात अपने बेटों को कह रहे होते, तुम्हारी उम्र में तो मैंने घर बना लिया था और मैं पूरे घर की कफ़ालत कर रहा था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आज की रियलिटीज़ बहुत मुख्तलिफ है। आज 40% तक महंगाई की शरह पहुंची हुई है। तो ये वाले गोल्स और उनको ना कर पाना एक अनड्यू प्रेशर नहीं बना रहा यूथ के ऊपर? जी बिल्कुल, यूथ के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, यूथ के ऊपर आजकल काफ़ी स्ट्रेस है कि उनकी एक तो आज की डिमांड्स हैं, जो आज की लाइफ है, फास्ट लाइफ है जिसका आपने जिक्र किया। एक जी। तो यूथ के ऊपर उसका एक प्रेशर है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, और फिर यूथ के ऊपर एक डबल प्रेशर ये है कि बिल्कुल जो पेरेंट्स हैं या कुछ जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपनी लाइफ को चाहते हैं कि जर्नलाइज करना। उनका ये ख्याल है कि लाइफ शायद वैसी ही है जैसी उन्होंने देखी। मैं बिल्कुल इस चीज़ का कायल हूँ कि जो हमारी ओल्डर जनरेशन है उनको यूथ को गाइड करना चाहिए, यूथ को उनसे सीखना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। लेकिन ना इसमें हमें एक बैलेंस होना चाहिए, जो ओल्डर जनरेशन है उनको भी ज़रा अपने नॉस्टैल्जिया से बाहर निकलना है और इस चीज़ बिल्कुल, को अंडरस्टैंड बिल्कुल। करना है अच्छा, कि वो दे मेक अंडरस्टैंडिंग। फॉर रियली पुअर कंपनी व्हेन दे कीप डूइंग दैट, कि जी खाना खाएंगे तो कहेंगे हमारे ज़माने में गोश्त की कीमत ये होती थी, हमने तो वो वक्त भी देखा है जब हम एक अठन्नी लेके स्कूल जाते थे। भाई आप उस वक्त भी गरीब थे, आई एम सॉरी, उस वक्त अगर कोई 25,000 का घर मिल रहा था तो वो 25,000 भी आपके पास नहीं थे, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर दैट इज़ बीइंग बिल्ड अप। अच्छा जी, इसमें ज़िम्मेदारियों का मैं ज़िक्र ज़रूर करती चलूँ मुज़ना, ख़ास तौर पे जो आज हम ज़िम्मेदारियाँ देखते हैं। एक वक्त था कि एक जनरेशन कुर्बानी देने पे बिलीव करती थी कि चलो आज को कुर्बान कर दो ताकि कल हम कुछ कर सकें, लाइक पूरा टाइम पैसे जोड़ कर एक घर बनाने की ख्वाहिश। लेकिन अब लोग कहते हैं आज अभी और एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट है, सो दे डू वांट टू टेक देयर वेकेशंस, दे डू वांट टू गो टू गुड रेस्टोरेंट्स एंड एक्सपीरियंस दैट। वो सैर भी करना चाहते हैं, वो घूमना फिरना भी चाहते हैं। तो इसमें आज और कल को, आने वाले कल को कैसे बैलेंस करें? मुझे ऐसा लगता है ये बहुत अच्छी अप्रोच है। अगर आप वेल बैलेंस्ड ज़िंदगी को देखें तो जो पहले के वक्त की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जी आप आज कुर्बान करें कल के लिए, और उसके हमने कुछ जहाँ बहुत सारे फ़ायदे देखे वहाँ से तरह बहुत सारे नुकसानात भी देखे। अगर हम आज जो यंग जनरेशन है जिसको आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना है, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कर रहे हैं वो ये कि हम अपने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने ऊपर टाइम लगा रहे हैं, हम वेकेशंस ले रहे हैं जहाँ लेने की ज़रूरत है, हम वो घर नहीं ले रहे बल्कि उसके बजाय हम अपने बच्चों को एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं। तो मेरे जो मैंने ऑब्जर्व किया है और मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन इससे बहुत बेनिफिट करेगी। हाँ, शायद उनके पास घर नहीं हो लेकिन उनके पास वो स्किल सेट होंगे जिससे वो अपने शायद एक नहीं 2 घर बना लें। जी बिल्कुल, ये एक्सपीरियंसेस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन फिर एक और ज़ाविया इसका ये भी है कि कई ऐसे लोग जो जितना कमाते हैं उसको आज ही खर्च कर देते हैं, तो आने वाले किसी मुश्किल वक्त में जब वो गिरफ़्तार होते हैं और किसी से मदद मांगते हैं तो लोग उनको ये ताना ज़रूर देते हैं कि बचाया क्यों नहीं था। कई ऐसे लोग जो अपने ज़माने में चढ़ते सूरज की तरह उनकी पूजा की जाती थी, हमने उनका ज़वाल भी देखा है और उनको बड़ी मुश्किलात में घिरा देखा है। तो क्या ये उनकी अपनी नादानी थी, उनको धोखे मिले, क्या उन्होंने वाकई आज को फ़ौक़ियत दी और अपने आने वाले कल का ख्याल नहीं किया? ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगी उज़्मा कि अगर हम माजी के सुपरस्टार्स को देखें जिनको फिर आगे जाके उनको अलालत की वजह से कोई बीमारी हुई, जिस्म में जान नहीं रही, ज़ईफ़ी की तरफ हो गए, तो वो बात नहीं रही और अक्सर उनको हमने फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए देखा। आप इस फिनोमेना को कैसे समझती हैं कि वर दे रेकलेस विद देयर मनी? जी सिद्रा, बेसिकली बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि कुछ ऐसे स्टार्स हम देखते हैं या कुछ माजी के ऐसे लोग जिनको हमने देखा कि एक वक्त बहुत उरूज था और आज वो मुश्किल हालात में हैं। तो बेसिकली ये जो आपका आज होता है इसमें हमें फ्यूचर की प्लानिंग करनी होती है। फ्यूचर को लेके परेशान नहीं होना होता, बट फ्यूचर गोल्स हमारे सेट होने चाहिए कि जी हमें अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना है या आज से ही हेल्थ का ख्याल रखें तो शायद हमें कल हेल्थ के प्रॉब्लम्स फ्यूचर में ना हो। अपने जो फाइनेंशियल्स हैं उसकी इस तरीके से आप बैलेंसिंग करें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हैं, तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप पहले गोल सेट करते हैं और उसके बाद फिर आप स्मॉल टारगेट्स उसके जो हैं वो स्मॉल स्टेप्स आप ले रहे होते हैं। बिल्कुल एक दिन में तो नहीं सब कुछ हो जाता। हाँ। तो अगर हम इन पर्टिकुलर केसेस की बात करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई गैप रह गया होगा
जिसकी वजह से आज थोड़ा सा उनका डिफ़िकल्ट है। अच्छा, और इसी की एक्सट्रीम ऑपोजिट भी आप देखते हैं डॉक्टर अली, ये बात मैं आपके पास लेके आऊँगी कि कई लोग इतने खौफज़दा रहते हैं कि जैसे वो एक मिसाल नहीं दी जाती कि किसी ख़ास मौके के लिए चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, यानी वो चीज़ें जो उनको मैसर आ भी जाती हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे कि जी अच्छा परफ्यूम है ये किसी अच्छे दिन इस्तेमाल करेंगे, ये अच्छे कपड़े किसी तकरीब में ही पहन कर जाएंगे। तो अपनी खुशी को बाकायदा डिले करते चले जाना, उसको मुस्तकबिल में धकेलते चले जाना, इसको हम कैसे समझें? देखिए, इसमें ना एक चीज हमें समझनी है कि जहां तक तो फ्यूचर का ताल्लुक है और प्रेजेंट का और इवन कि एक हद तक पास्ट का भी, इसमें इंसान को एक बैलेंस क्रिएट करना है अगर एक अच्छी, सेहतमंद, कामयाब और खुशी वाली जिंदगी गुजारनी है। अगर हम लोग ज्यादा प्रेजेंट पे रहेंगे और बिल्कुल ही फ्यूचर की फिक्र नहीं करेंगे, जैसे अभी आपने कुछ सुपरस्टार्स की एग्जांपल दी, तो यकीनी तौर पे ये जिंदगी गुजारने की कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। इससे हमें लॉन्गर रन जो है हमें नुकसान होगा, हमारी लेगेसी को नुकसान होगा, हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा एंगल ये है कि अगर हम प्रेजेंट में बिल्कुल ही रहना छोड़ देंगे और सिर्फ फ्यूचर की फिक्र करेंगे, सिर्फ फ्यूचर में रहेंगे, तो इस कंडीशन को हम एंग्जाइटी कहते हैं। वो भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। सिर्फ फ्यूचर की फिक्र करना, सिर्फ फ्यूचर की फिक्र करना, ये कोई अच्छा फ्यूचर की कोई जमानत नहीं है। फ्यूचर की फिक्र अच्छा फ्यूचर हमें दे नहीं सकती। फ्यूचर इस चीज में डिपेंड करता है कि कोई शख्स आज क्या कर रहा है। अगर आप इसको जरा लॉजिकली एनालाइज करें तो फ्यूचर की फिक्र और नो फिक्र, एंग्जाइटी या ना कोई एंग्जाइटी नहीं, असल में रह इंसान के पास वही जाता है जो इंसान ने हाल में, प्रेजेंट में किया होता है। देखिए, जो पिछला दिन है वो माजी का हिस्सा बन गया। आने वाले जो कल को मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता। किसी भी शख्स का 100% अपने आने वाले कल पे कंट्रोल नहीं होता। मैं अपने आने वाले कल को किस तरह से बेहतर बना सकता हूं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं अपने हाल में, अपने प्रेजेंट में एक बैलेंस अप्रोच लेके चलूं। लेकिन हमारे जैसे ये पर्सनालिटी टाइप भी तो हो सकती है ना कि कुछ लोगों को प्रेजेंट की फिक्र है कि इस वक्त प्रेजेंट में वो कितना फुलफिल फील कर रहे हैं, और कुछ लोगों को आने वाले कल की फिक्र रहती है। मुझना, इन दोनों सिचुएशंस में आई एम श्योर कि यू हैड बॉसेस, यू हैड टीम लीडर्स जो कि जिनकी पर्सनालिटीज़ इन दोनों बॉक्सेस में पूरी उतरती होगी। एक वो है जो आज और अभी की बात कर रहा है, आज की स्ट्रैटेजी, आज के प्रोसीजर्स बेस्ट होने चाहिए, और एक वो लोग भी होंगे जो आने वाले कल के लिए कि हमारी ग्रोथ किधर है, हम कैसे आगे जा रहे हैं। कौन सा बॉस या कौन सा लीडर सबसे ज़्यादा एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देता है इन दोनों के बीच में, अगर मैं कंपेयर करूँ? सिद्रा, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, यानी कि वो आगे का सोच के आज का जो है वो प्लान स्ट्रेटजाइज करते हैं, वो बॉसेस वो होते हैं जो इनेबल करते हैं, एम्पावर करते हैं और आपको आपकी जो कंफर्ट जोन है उससे थोड़ा सा बाहर भी निकालते हैं। तो लेकिन उसकी सो द एसेंस इज, द कैच इज कि वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं लेकिन ग्राउंडेड होते हैं इन प्रेजेंट। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम जैसे कहते हैं ना कि जैसा गुमान करोगे ज़िंदगी को वैसा ही पाओगे। जो आपका परसेप्शन है, जो आपका आउटलुक है, चीज़ें उसी से मैच करेंगी। तो मुझे ये बताओ कि हमें ख़ास तौर पे हमारे एनवायरनमेंट में जब हम बच्चों को भी किसी बात पे डांट रहे होते हैं, झिड़क रहे होते हैं, हम उनको आने वाले कल से इतना खौफज़दा क्यों करते हैं? हम हमेशा उनको क्यों कि ये कहते हैं कि आने वाला ज़माना बहुत ख़राब होगा, फ़लानी चीज़ बिगड़ जाएगी, तुमने आज ये काम नहीं किया तो तुम्हारा मुस्तकबिल ज़ीरो हो जाएगा। हम डराते क्यों हैं? सिद्रा, ये तो बहुत सारी प्रोजेक्शन होती है। हाँ। जो हमने एक्सपीरियंस किया होता है और जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और हमारे वालिदैन ने जिस तरह से हमसे बात की होती है, हम मोस्टली बच्चों को उसी तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं। एंड आई एम गिल्टी ऑफ दैट टू। मैं भी बहुत बार ऐसी बातें कर जाती हूँ अपने बच्चे के साथ। हाउएवर आई फील लाइक ये एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है। बच्चों को आगे का डराना चाहिए, उनको कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर बताने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डर अगर आप उनके दिल में बिठाएंगे तो आप उनको देन यू विल सेट देम अप फॉर फेलियर बिकॉज दे आर ऑलवेज ड्रिवन बाय फियर। उनकी क्रिएटिविटी भी मान पड़ जाएगी, वो गलती करने से कतराएंगे। अच्छा, इसमें गलती से भी बड़ा इसका एक गहरा ताल्लुक होता है। डॉक्टर अली, ये बात मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी। मुझे बताएं कि फ्यूचर को हमेशा लोग हम कहते हैं कि आज हमारे माशरे में लोग एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते, फ़ैसले जल्दी क्यों नहीं लेते, इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है ज़्यादा। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हम हर वक्त इस बात से खौफज़दा होते हैं कि हमने अगर आज में कोई गलती कर ली तो मुस्तकबिल तो हमें साफ नज़र आ रहा होता है कि दुनिया और ख़ास तौर पे हमारे
हमारा माशरा, हमारा कल्चर आपको उस गलती को कभी भूलने नहीं देगा. सो देयरफॉर वी आर वेरी स्केर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ऑफ मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स. कुछ नया करने से, इनोवेशन से हम घबराते हैं. तो ये ऑटोमेटिकली हमारे मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। ये तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। देखिए, एक चीज़ हमने समझनी है कि इंसान के मुस्तकबिल को, इंसान की लाइफ को, इवन के प्रेज़ेंट की बात करें, मुस्तकबिल की बात करें, करियर की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा इंसान के लिए ख़तरनाक चीज़ है, जो इंसान की ज़िंदगी को डैमेज करता है, वो डर है, खौफ, किसी भी किस्म का खौफ। इवन के एक इंसान से हट के आप पूरी इंसानियत की बात कर लें, तो डर, एंग्जाइटी, खौफ, वहम, ये जो है ये आपके करियर के, आपकी हैप्पीनेस के, आपकी तरक्की के एक समझ लें कि एक तरह के दुश्मन हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को इस तरह से इनकी अपब्रिंगिंग करेंगे कि ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वो करोगे तो वैसे हो जाएगा, तो यकीनी तौर पे ये कोई प्रोग्रेसिव और मिस्टेक ना करो, जिसको हम बड़ी कॉमन ज़बान में कहते हैं लोग क्या कहेंगे. अगर तुमने ये गलती कर दी तो वे लोग क्या कहेंगे. एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, लोग क्या कहेंगे, और जहां तक गलतियों की बात है, तो हर इंसान ने अपनी जिंदगी में गलतियां करनी हैं. हर इंसान ने गलतियां करता है, गलतियों से सीखता है. अगर हम ये कहें कि कोई इंसान गलतियां करे ही ना, तो फिर वही इंसान कर सकता है जो कोई काम ही ना करे. गलतियां, आप ये बात याद रखिए, गलतियों से परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि जब भी आप काम करेंगे तो गलतियां तो होंगी. दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने कभी गलती ना की हो, और बाय द वे जिसने सारा कुछ सीख लिया हो. हमने पहले भी गलतियां की, हर शख्स ने, हमने आइंदा भी करनी है. सीखने का सिर्फ यही एक तरीका है. अच्छा जी, मुस्तकबिल में किस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा डराया जाता है, उनकी बातें भी कर लेते हैं. मिसाल के तौर पे आपको बीमारी से डराया जाता है, आपको मुफलिसी से डराया जाता है, और आपको अकेला रह जाने से डराया जाता है. उज़मा, सबसे ज़्यादा बड़ा खौफ लोगों का आपकी एक्सपीरियंस में, आपकी ऑब्जर्वेशन में क्या है इन तीनों में से? बीमारी, मुफलिसी या फिर तन्हाई? सबसे ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियली या मुफलिसी जो है वो ऑन टॉप है. अगर हम इसको ज़रा नंबर वाइज करें, 2 पे फिर अकेले रह जाने का खौफ आजकल जो मैं आज के उसमें देख रही हूँ, एंड 3rd पे फिर आके हेल्थ आ जाती है, जो कि मेरे ख्याल में उस पर ज़्यादा फोकस होना भी चाहिए. मुझे लगता है सबसे पहले नंबर पे हेल्थ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तंदुरुस्त हैं, अल्लाह ताला की ये वो नेमत है, तो आप मुस्तकबिल में कुछ भी कर सकते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके पास होगी. लेकिन हम अपने आप को इतना थका देते हैं, इतने डेली हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि बुढ़ापे तक तो वैसे यानी बहुत पैसा भी है लेकिन आप व्हील चेयर पर बैठे हैं. ये तो हमारे हालात हो जाते हैं. उसमें क्या कहेंगी, हेल्थ को प्रायोरिटाइज कैसे किया जा सकता है? अच्छा, जो भी हम आज डिस्कशन कर रहे हैं उसमें मेनली यही चीज़ है कि जो हमारा बैलेंस है बिटवीन फ्यूचर एंड प्रेजेंट, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को भी मद्देनज़र रखें और ग्राउंडेड भी रहें आज में. तो हेल्थ के ऊपर फोकस हम सबसे ज़्यादा किस तरह कर सकते हैं कि अगर हम अपने प्रेजेंट में रहना सीख लें, प्रेजेंट में जीना सीख लें. इसके लिए आजकल बहुत ज़्यादा एक बज़ वर्ड है माइंडफुलनेस. और माइंडफुलनेस में आप अपने प्रेजेंट में रह सकते हैं, और जो है इसमें आप जो है मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है, तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें. आपका जो डेली रूटीन है उसमें आपकी जो है वो हेल्दी एक्टिविटीज़ शामिल हों, आपकी एक्सरसाइज है, आपकी हेल्दी ईटिंग है. उस्मा, इसको मैं वापस लेके आऊँगी इस बात को. अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. कई दफ़ा आप ये देखेंगे कि हम ये समझ रहे हैं ना कि स्ट्रेस करना, एंजाइटी में रहना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये तो अच्छी बात है, आप जुस्तजू में हैं. क्या आपको पता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड एंजाइटी, ये आपको इन तीनों जो आपके सबसे बड़े खौफ है ना कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आप मुफलिस हो जाएंगे, या खुदा न खास्ता आप तनहा रह जाएंगे, इन सबको रियल बना देती है, एक्चुअली आपको इस तरफ धकेल देती है. तो फिर आप अपने आप को, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि साथ साथ आप आज को भी इंजॉय करें और आने वाले कल की फ़िक्र भी करें, या उसके लिए प्रिपेयर्ड भी रहें. अच्छा जी, जहां हम आज और आने वाले कल की यानी मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा गेम
एक्सेप्टेंस का भी है कि हम किन चीज़ों को खुले दिल से अपना लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। आज ने माजी में तब्दील हो जाना है, इसको हमें कबूल करना पड़ेगा, और साथ साथ आने वाले कल ने बहरहाल आना है जिसमें उसकी तमाम तर चेंजेस भी होंगे, एवोल्यूशन भी होगी। मैंने उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में देखा है जो माजी का पीछा भी नहीं छोड़ना चाहते, जो अपने फ्यूचर को बिल्कुल वैसा देखना चाहते हैं जैसे उन्होंने इमेजिन किया। सो देयर इज़ नो रूम फॉर इमेजिनेशन, देयर इज़ नो रूम फॉर एवोल्यूशन। यानी जिस अंदाज में पहले काम हुआ करते थे अब अंदाज बदल गए हैं, लेकिन अगर आप इस फ्यूचर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप खुद भी दुखी रहेंगे और आप दूसरों को भी दुखी करेंगे। इस पे क्या कहोगी मुज़ना? कई लोगों के लिए चेंज को, फ्यूचर को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। चेंज को एक्सेप्ट करना लोगों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हर चीज़ को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ। वो फ्रैंकलिन कवी का एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, सर्कल ऑफ कंट्रोल है, जिसमें वो कहते हैं कि भाई आप देखें कि क्या आपके हाथ में है और इसके अलावा जितना भी कुछ है वो सब सर्कल ऑफ कंसर्न में, एंड सर्कल ऑफ कंसर्न इज़ नन ऑफ योर कंसर्न। हाँ, समझ रहे हैं उसको कि जितना श्रिंक हाँ। कर लें आपकी मेंटल हेल्थ उतनी अच्छी जी, रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही जी। अच्छा, इसको श्रिंक करने का तरीका भी तो बताओ ना। जो हाँ। कंट्रोल में भी बहुत कम चीज़ें और जो जी। चीज़ें कंट्रोल में उसको हम कंट्रोल करना नहीं चाहते। मिसाल के हाँ। तौर पे हमारे रिस्पॉन्सेस, हमारा रवैया, हमारा डिसिप्लिन, हमारा मिजाज, ये सब हमारे कंट्रोल में है, लेकिन जी। हम उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते। जो कंसर्न में हैं उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी अप्रोच बहुत आउटवर्ड है सिद्रा, हम हमेशा दूसरे लोगों को ठीक करना, यानी कि हम दूसरों में खामियां तलाश करते हैं और हमारे पास बहुत कुछ होता है कि कैसे कोई शख्स बेहतर कर सकता है। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं तो खैर अपनी बात तो हम करना ही नहीं चाहते, हम अपने पे काम नहीं करना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी रेजिस्टेंस टू चेंज है कि जो हमारे मसले हैं और यही सर्कल ऑफ कंट्रोल में है, आपकी ज़ात आपके कंट्रोल में है। तो इसको अगर हम समझें और उसके ऊपर हम काम करें, और उसके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं, ऑफ कोर्स मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द टूल्स। मैं बिल्कुल आपको वैसे एक बात बताऊं, आज मैं जैसे हम कह रहे थे ना कि जैसा गुमान होगा वैसा ही फ्यूचर होगा। इस वक्त हम इतनी नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, सुबह शाम हम बुरी खबरें सुनते हैं, होपलेसनेस का हम शिकार हैं, हम सियासतदानों से लेके अदलिया तक हम किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते। आई मीन इट इज़ क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट विच इज़ सो नेगेटिव। तो हम वही क्रिएट करेंगे जो हम इमेजिन कर रहे हैं। अली, इसमें अपनी सोच को मस्बत कैसे करें? मैं इस वक्त इस बात को वसूख से कह सकती हूँ कि 90% लोग जो मेरा शो देख रहे हैं उनको ये गुमान ज़रूर होगा कि वो बड़े पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन अगर आज उनसे पूछें कि पाकिस्तान का या उनकी ज़िंदगी का 10 साल के बाद क्या मुस्तकबिल है, तो वो यकीनन अगर आपसे यानी कह ना भी पाएँ लेकिन उनके जहन में एक बहुत ग्लूमी पिक्चर है। तो मुस्तकबिल के बारे में हम इतने नाला, इतने खाइफ, इतने पेसिमिस्टिक क्यों हैं? देखिए, इसमें ना एक चीज हमने समझनी है कि जब हम कोई पेसिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं या बुरा सोचते हैं तो जरूरी नहीं होता कि चीजें भी उतनी पेसिमिस्टिक हैं जितना हम सोचते हैं। Yes. आमतौर पे ऐसा देखा गया कि जब किसी शख्स को कोई स्ट्रेस है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई अनरिजॉल्व किस्म के कोई ट्रॉमाज रह गए हैं या उनके थिंकिंग पैटर्न ठीक नहीं है, जैसे हमारी कुछ जिस्मानी आदतें होती हैं वैसे कुछ ज़हनी आदतें भी होती हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो वो ठीक ठाक चीज़ों को पेसिमिस्टिक सेंस में देखेंगे। अगर उस चीज को लॉजिकली एनालाइज किया जाए तो इतनी परेशान होने की बातें नहीं होती जितने के लोग परेशान हो जाते हैं। I tell you the best formula to improve your future is very simple, and that is to practice as much gratitude as you can in the present. ये जो अभी हम बात करें ना स्ट्रेस की, एंजाइटी की, अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन उस्मा, आप बताएं, यू ऑल्सो स्पीक एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, कि हमारे आज में हम शुक्रगुजारी को, ग्रैटिट्यूड को कैसे लेके आएं? शुक्रगुजारी और ग्रैटिट्यूड के लिए जो भी हमारे पास ब्लेसिंग हैं, अगर हम उनको काउंट करना शुरू कर दें, नॉर्मली हम जो नहीं है हमारे पास हम उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं बजाय इसके कि जो है हमारे पास। अगर एक सर्कल है और वाइट है और उस पर एक ब्लैक डॉट लगा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताएं आपको कौन सा कलर नज़र आ रहा है, या व्हाट डू यू सी, तो वो कहेंगे एक ब्लैक डॉट है, जबकि वो इतना बड़ा सर्कल वाइट है, हम उसकी तरफ नहीं देख रहे। तो मोस्टली हम लोग, लेकिन इसकी वजह है ना उस्मा, हमारी जो एवोल्यूशन रही है, बिकॉज हमारे जो आबा व अजदाद जब ट्राइबल एरियाज में रहते होते होंगे या वो एक पत्थर का ज़माना था, सो दे हैड टू स्काउट फॉर डेंजर। उनको हर वक्त इस बात का ख्याल रखना होता था कि भाई कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो हमारा जहन यानी जेनेटिकली वी आर ट्रेन टू लुक फॉर वन बैड थिंग। अगर आप किसी को कहेंगे ना कि इस दीवार पे देखो कितना खूबसूरत नक्शकारी बनी हुई है, तो एक जो मिसिंग टाइल होगी हमारा जहन सिर्फ वहीं जाता है। द आइडिया इज टू ब्रिंग योर फोकस ऑन थिंग्स विच आर हैपनिंग फॉर यू। सो अगर मैं आज आप तीनों से सवाल करूं कि 3 चीज़ें
that you are grateful of for at this present moment, तो वो क्या होंगी उस्मा? सबसे पहले तो माई हेल्थ, Okay, अल्हम्दुलिल्लाह. माई फैमिली, माशाल्लाह आई हैव अ हैप्पी फैमिली और जो उनके साथ रिलेशनशिप हैं, एंड देन माई करियर, आई एम ऑन अ वेरी सक्सेसफुल करियर, एंड उसके साथ बीइंग वर्किंग लेडी मैं अपने घर को अच्छे से मैनेज करती हूँ, और जो मेरी लाइफ है उसको मैंने 3 हिस्सों में बाइफिकेट किया हुआ है. 1 इज़ माई प्रोफेशनल लाइफ, 2nd इज़ माई फैमिली लाइफ, 3rd इज़ माई ओन लाइफ, कि मैंने अपनी जो है ना अपनी सर्विसेज लेनी है, मैंने अपना ख्याल रखना है, चाहे मेरी स्किन हो, चाहे मेरी हेल्थ हो, एज की जिस जगह हम हैं तो जी उससे रिलेटेड जो अपकीप है उसका ख्याल Exactly, रखना. तो नहीं, उसका that is ख्याल रखना beautiful है. and I think what a great source कि आपने 3 चीज़ें जो गिनवाई भी हैं और किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए आज और कल को बैलेंस करने के लिए 3 हिस्सों में अपने आप को बांट सकते हैं. मुज़ना, यही सवाल अगर आपसे किया जाए, 3 चीज़ें that you are grateful for that is helping you create the kind of future you want to go towards. मैं तो सिद्रा आई कैन गो ऑन एंड ऑन बिकॉज आई एम अ होपलेस ऑप्टिमिस्ट. तो मुझे हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखती है. तो ऑफ कोर्स हेल्थ कम्स नंबर 1. लेकिन जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, वो ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे या बुरे, क्योंकि मुझे हर चीज़ में से सीखने को मिलता है. एंड एवरीथिंग दैट कम्स माई वे इज सेंट यू नो फॉर अ पर्पस, सो आई लुक एट इट एज अ गिफ्ट कि ये मुझे मिला है और इससे कुछ सीखने को. तो ये अच्छा, ये अप्रोच ना आमतौर पे लोग कहते हैं बड़ी फिल्मी है, सब चीज़ें कहाँ सही होती हैं, देखो फलाने के साथ इतना बुरा हुआ, फलाने के साथ इतना बुरा हुआ. लेकिन प्लीज़ रिमेंबर कि लाइफ कैन बी लाइक अ मूवी, क्योंकि एक मूवी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता. और अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी को नोटिस करें, 99% ख्वाहिशें जो आप करेंगे ना वो आपकी ज़िंदगी में पूरी होंगी, लेकिन जो 1% रह जाती है ना, हमारा सारा फोकस वहीं चला जाता है. अली, यही सवाल आपसे और उसके साथ आई विल क्लोज द प्रोग्राम. मुझे बताइए 3 चीज़ें जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं, शुक्रगुजार हैं, और आपको लगता है कि इंशाल्लाह ये 3 चीज़ें जो आज आपको मैसर हैं ये आपको एक बेहतर फ्यूचर की तरफ लेके जा रही हैं. जी बिल्कुल, अल्लाह ताला का शुक्र है. एक प्रेजेंट मोमेंट में ज़िंदगी गुजारना, ठीक रहना, सांस के लिए शुक्रगुजार हूँ मैं अल्लाह ताला का, इस ज़िंदगी के लिए जिसमें हैप्पीनेस है और एक मोटिवेशन है. अपने होने के लिए मेरा ख्याल है कि मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ. और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हेल्थ में, करियर में और रिलेशनशिप में भी. लेकिन इंसान को जो सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए वो अपने होने के लिए होना चाहिए, कि जो भी ट्रॉमास, गुड बैड, सबकी लाइफ में आते हैं, आते रहते हैं, उसके बावजूद आई एम लिविंग अ गुड लाइफ. बिल्कुल. और जिस तरह लोग कहते हैं ना, मुआवजा करना अच्छी बात